हम्म। जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक वीडियो जिसमें कि मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है कि आप लोग पूछते रहते थे कि बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग के बीच का डिफरेंस बता दीजिए हम लोगों को। हम लोग मार्केट में पहचान नहीं पा रहे हैं कि कैसा डिफरेंस होगा तो बुलिश इंगल्फिंग होगी, कैसा डिफरेंस होगा तो बियरिश इंगल्फिंग होगी। तो मैं उसी पर आप आज अपना वीडियो लेकर आया हूं। मैं नीतीश वर्मा, मैं ट्रेडर हूं जो कि आप लोगों के साथ में अपने सारी लर्निंग 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को भी साथ में ट्रेड करना है मेरे, या फिर मेरे साथ में ज्वाइन होना है, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को के साथ में ये वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं अपनी बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए मैं आप लोगों को अपना पूरा डिफरेंस बता देता हूं कि कैसा डिफरेंस होगा तो मार्केट में बियरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग होगी। तो हम लोगों ने अपने व्हाइट बोर्ड पर बना लिया है, एक साइड में है बुलिश इंगल्फिंग एंड दूसरे साइड में है बियरिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग का जो है साइज कैसा होगा एंड कैसी होगी वो दिखने में, तो पहले हम बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक नंबर है हमारा बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग का ये होता है कि सबसे जो कैंडल बनेगी ये हमेशा सपोर्ट पर बनेगी या किसी राउंड लेवल के आसपास बनेगी। तो वहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी थोड़ी कि हाँ यहां से ये कैंडल फॉर्म होके प्रॉफिट बता सकती है। तो आप लोग देखिए, जैसे ही हम लोगों को सपोर्ट पर ऐसी कैंडल दिखेगी, अब कैसी कैंडल दिखेगी तो आप लोग देखिए कि रेड कैंडल स्मॉलर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल से, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब यही है मेरा कि जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर चुकी होगी। इंगल्फ मतलब पूरा का पूरा रेड कैंडल उसमें समा गई होगी। तो अगर ऐसी कैंडल आप लोगों को सपोर्ट पर दिखती है तो वो होगी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब उसके रूल भी देख लीजिए कि कैसे क्लियर पता चलेगा हम लोगों को। तो उससे पता चलेगा कि जो बॉडी होगी वो 80 या 90% के आसपास होगी कैंडल में, ठीक है। बॉडी 80 से 90% के आसपास होगी और विक 10 से 5% के आसपास होगी। और इसे मार्केट में पहचानेंगे कैसे, वो हम पहचानेंगे इन रूल्स के हिसाब से। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, ठीक है, तभी आप पूरी चीजें समझ पाएंगे। तो बॉडी को अगर आपको पहचानना है इस कैंडल को, तो सबसे पहला रूल ये होगा कि बॉडी आपकी 90% होनी चाहिए एंड विक जो है 10% के आसपास होनी चाहिए। एंड दूसरा रूल ये होगा कि रेड कैंडल स्मॉलर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल से, ठीक है। वो रेड कैंडल कैसी भी बनी हो, हैमर हो, शूटिंग स्टार, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगली कैंडल जो ग्रीन होगी वो उसे इंगल्फ कर चुकी होगी, तभी वो बुलिश इंगल्फिंग मानी जाएगी। तो ऐसा होगा कि रेड कैंडल मेक्स स्मॉलर टू ग्रीन कैंडल, ठीक है। एंड उसके बाद में तीसरा रूल ये होगा कि इंगल्फ रेड कैंडल फुल्ली। जो रेड कैंडल होगी उसे ग्रीन कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर चुकी होगी। ये होगा डिफरेंस, मेन डिफरेंस होगा बुलिश इंगल्फिंग में और बियरिश इंगल्फिंग में। अब मैं आप लोगों को बियरिश इंगल्फिंग में बता देता हूं। तो बियरिश इंगल्फिंग में होगा क्या कि जो पहली कैंडल बनेगी वो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल एंड सेकेंड कैंडल रेड कैंडल। और रेड कैंडल एक मदर कैंडल के फॉर्म में होगी, और मदर कैंडल कैसी होती वो मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आप लोग मदर कैंडल के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए, तभी आप मदर कैंडल के बारे में जान पाएंगे। तो आइए, अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग ढूंढना है मार्केट में तो सबसे पहली कैंडल कोई भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। वो कोई भी कैंडल बनी हो, हैमर बनी हो, कुछ भी बनी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। बस अगली कैंडल जो भी बनेगी वो रेड होगी एंड मदर कैंडल होगी। अब मदर कैंडल कैसी होगी, जिसमें 80 से 90% के आसपास फुल्ली बॉडी क्रिएट हो एंड 10 से 5% के आसपास विक हो। बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा बुलिश इंगल्फिंग के जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें भी ट्रेड करेंगे। अब इसका रूल क्या होगा कि हम मार्केट में इसे पहचानेंगे कैसे। भाई पहचानना भी तो जरूरी है, वरना ऐसे ट्रेड कर लेंगे तो लॉस हो जाएगा।
तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो काफी अच्छे से सीखना पड़ेगा सब कुछ। तो इसका पहला रूल होगा कि बॉडी अप्रॉक्स 90% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल की बॉडी 90% के आसपास होनी चाहिए, जो कि रेड कैंडल ये होगी, ठीक है। मैंने आर लिखा हुआ है, जी के बारे में ग्रीन है। तो बॉडी 90% होनी चाहिए एंड विक सिर्फ 10% के आसपास होनी चाहिए, 10%। एंड ग्रीन कैंडल में स्मॉलर, ग्रीन कैंडल जो है छोटी होनी चाहिए एंड रेड कैंडल काफी बड़ी बननी चाहिए, तभी मार्केट में ये बेयरिश इंगल्फिंग मानी जाएगी। उसके बाद में तीसरा रूल जो मेन है और सबसे अहम रूल है, तीसरा रूल ये होगा कि इंगल्फ ग्रीन कैंडल बाई रेड कैंडल, मतलब रेड कैंडल पूरी इंगल्फ कर लेनी चाहिए। अब इंगल्फ मींस मतलब अगली कैंडल को पूरा खा जाने वाली कैंडल इंगल्फिंग कैंडल कहलाती है। तो ये मेन 3 डिफरेंस हो गए जो बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग से पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी बियरिश एंड कौन सी बुलिश है। तो मैं आप लोगों को ये रूल बता दिया हूं, ठीक है। उसके बाद में ये कहां पर बनेंगी, किस समय बनेंगी, किस समय मार्केट में काम करेंगी, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो मैं थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों को बताता हूं, बस 1 मिनट। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस। पहले मैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बताऊंगा। ये रेजिस्टेंस हो गया, अभी जब भी मार्केट एंड ये सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ओके। मार्केट इसके बीच में ऐसे ट्रेड कर रहा है। अब जब भी मार्केट इस सपोर्ट जोन पर आएगा, ओके, ये सपोर्ट जोन पर आया, एक रेड कैंडल ये बन गई, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल ऐसी जबरदस्त फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल कैसी बनी है, पूरी रेड को इंगल्फ कर चुकी है, दैट मीन्स ये एक ग्रीन कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ओके। ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होगी। अब यहां से ट्रेड कैसे करेंगे हम लोग, तो ट्रेड करेंगे, ओके। कैसे करेंगे, ये सपोर्ट है, वेरी गुड, ये सपोर्ट है। सपोर्ट पर जब भी मार्केट आता है वहां से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, सभी जानते हैं। अभी सपोर्ट पर इस बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्म होना काफी बेहतर है, डबल कंफर्मेशन हम लोगों के पास आ जाएगी। तो हम लोग इसी हिसाब से इस पर ट्रेड करेंगे कि हम लोगों की एंट्री इस क्लोजिंग के बाद होगी, ओके। ये एंट्री होगी एंड ये स्टॉप लॉस होगा हमारा एंड टारगेट एट द फर्स्ट हायर है, ओके। ये टारगेट हमारा फर्स्ट जो है स्विंग हाई होगा, तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा। तो 1:2 या 1:3 के आसपास हम लोग टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 1:2 या 1:3 टारगेट इज द गुड टारगेट, ठीक है। ये टारगेट अगर आप लोगों को मिल जा रहा है तो काफी अच्छा टारगेट ये है हम लोगों का। तो जब भी मार्केट में सपोर्ट पर अगर बुलिश इंगल्फिंग बनती है, आप उस पर स्टॉप लॉस लगाइए नीचे का, बिल्कुल ठीक है, बॉडी के लो का, एंड एंट्री होगी आपकी बॉडी के क्लोजिंग के बाद में। तो उसी के बाद में आप अपना ट्रेड राइट कर सकते हैं। लेकिन मैं भी इस पर ट्रेड करता हूं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। सपोर्ट पर जब भी बुलिश इंगल्फिंग बने आप ट्रेड करिए, काफी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने किया हुआ है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं बियरिश इंगल्फिंग के बारे में। तो बियरिश इंगल्फिंग के बारे में अगर आप लोगों को सीखना है सो देख लीजिए आप। बियरिश इंगल्फिंग जब भी बनेगी ये हमेशा अपने रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया एंड ये सपोर्ट एरिया हो गया हम लोगों का, सपोर्ट एरिया। अभी मार्केट इधर से चल रही है, ठीक है, ओके, ये ऐसा कुछ करके चल रही है। जब भी अपने रेजिस्टेंस जोन पर आती है, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनाई, ओके, बना दी। अगली कैंडल रेड इस तरीके की बनाई है जिसका नाम मदर कैंडल होगा एंड बुलिश बियरिश इंगल्फिंग दोनों हो जाएगा। सो ये कैंडल जो है हम लोगों की
बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कहलाएगी मार्केट में, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? तो ट्रेड करेंगे हम लोग इसके बॉडी क्लोजिंग के बाद में हमारा एंट्री होगा। ओके, एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये एंट्री पॉइंट हो गया एंड ये स्टॉप लॉस हो गया हम लोगों का। तो इसी के बेस पर हम लोग भी इसमें जो स्विंग लो होगा उसका पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा। ठीक है, सो 1:2 का टारगेट या 1:3 का टारगेट हम लोग बुक करने की कोशिश करते हैं, तभी हम लोगों का रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा एंड प्रॉफिट बुक करने में काफी अच्छी बात रहेगी। तो अगर आप लोगों को बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग का डिफरेंस समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, तो मेरे लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करिए, आप अपना मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए अपनी आईडी, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा और मेरे साथ ट्रेड करने का मौका आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ट्रेड करना है, मेरे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए अपना अकाउंट खोलकर। एंड जय हिंद गाइस, काट दिया।